मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रयोग संहारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। छह ढाला की तीसरी ढाल के माध्यम से हमने इस बात को जाना कि रत्नात्रय दो तरह का होता है, व्यवहार रत्नात्रय और निश्चय रत्नात्रय। जो व्यवहार रत्नात्रय है वह कारण रूप है, निश्चय रत्नात्रय उसका कार्य है। व्यवहार रत्नात्रय में निश्चय रत्नात्रय में तीन चीजें हैं, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र। इन तीनों में परिभाषाओं की अपेक्षा से बताया गया अन्य द्रव्यों से भिन्न आत्मा में रुचि निश्चय सम्यक दर्शन है, अपनी आत्मा को जानना निश्चय सम्यक ज्ञान है और अपने आत्म स्वरूप में तल्लीन हो जाना निश्चय सम्यक चारित्र है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें व्यवहार का सहारा लेना पड़ता है। तो व्यवहार के लिए तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन की अपेक्षा से आगे का पूरा विषय बताया गया है। आपने देखा होगा कि व्यवहार सम्यक दर्शन में सबसे पहले 7 तत्वों के श्रद्धान की बात बताई जा रही है। दौलत राम जी ने यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया, वो है जिन, अर्थात कहे जिन, अर्थात जिनेंद्र भगवान ने इन 7 तत्वों के बारे में कहा है। दौलत राम जी कहते हैं हम नहीं कह रहे हैं, या किन्हीं आचार्यों की बात नहीं है, हम भगवान की बात बता रहे हैं। इसलिए ज्यों का त्यों श्रद्धानो, जो इसका श्रद्धान करता है वह व्यवहार की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि कहलाता है। इसके बारे में हम आपको सामान्य से भी बताएंगे और विशेष से भी बताएंगे, उसे आप सुनिए। इतना अपन ने वैसे पढ़ लिया था। अब इसके बाद में 7 तत्वों में पहला तत्व कौन सा है? तो कहते हैं 7 तत्वों में पहला तत्व है जीव तत्व। उस जीव तत्व के बारे में विषय प्रारंभ होगा, तो वो चीज आपके सामने आएगी। आइएगा छंद का उच्चारण करने के लिए। रेशमा जी आप बोलेंगे? जी भैया जी बोलिए। बहिरातम अंतर्यातम परमात्म जीव त्रिधा है। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है।
उद्यम मध्य जगन त्रिविधि के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविधि संग भिन्न सुत उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। बहुत बढ़िया। आइएगा, छंद का अर्थ किया जा रहा है। आप कहेंगे, जीव के बारे में आप कहना शुरू करोगे तो जीव की परिभाषा तो बताओगे आप। तो कहा गया है, जीव की परिभाषा आपको दूसरी ढाल के दूसरे छंद की दूसरी पंक्ति में बता दी गई। यदि आपसे बताए पूछा जाए वो पंक्ति कौन सी है, क्या बोलेंगे? चेतन का है उपयोग रूप, है ना, मूर्ति चिन्मूर्त अनेक। चेतन को है उपयोग रूप, ठीक है ना। तो वहां पर जीव की परिभाषा कह दी गई। तो परिभाषा नहीं बताएंगे आपको, यहाँ पर क्या बताएंगे? जीवों को हम कितने प्रकार से जानते हैं। आपने सुना होगा, जीव दो तरह के होते हैं, संसारी जीव हैं, मुक्त जीव होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जीव के तीन भेद किए जा रहे हैं। वो तीन भेद कौन कौन से हैं, वो नाम आपके सामने आएंगे। ये जो तीन नाम हैं कहाँ पर लिखे हुए हैं? एक ग्रंथ अपने यहाँ पर है, समाधि तंत्र। लिखने वाले आचार्य पूज्यपाद महाराज, उन्होंने ये तीन भेद उस ग्रंथ में लिखे हैं। वो तीन भेद कौन कौन से हैं? बहिरातम, अंतर आतम, परमातम, जीव त्रिधा है। त्रिधा, त्रि तीन, धा प्रकार। धा शब्द है ना, ये प्रकारवाची होता है ये। तो जो जीव हैं कितने प्रकार के होते हैं? जीव तीन प्रकार के होते हैं। पहला शब्द आपके सामने बताया बहिरातम। शब्दों को अपन तोड़ेंगे, बही ही आतम, जो रा शब्द है ना, रा का विसर्ग हो जाएगा तो बही ही, उससे आ निकलेगा तो आत्म। तो जो आत्मा से बाहर है, अर्थात जो आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, कहो तो शरीर को ही आत्मा कह रहा है, इस प्रकार के जो लोग हैं वो कौन कहलाते हैं? बहिरातम। अगला शब्द आपके सामने है अंतर आत्म, अंतरात्मा। अंतरात्मा किसे बोलेंगे? अंतर मतलब डिफरेंस, अंतर मतलब भेद। आप कहते हैं ना कि अंतर लिखिए, जीव और अजीव में क्या अंतर, मतलब भेद लिखिए। ऐसे अंतरात्म अर्थात शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, दोनों में क्या भेद है, दोनों अलग अलग होते हैं, इन बातों को जो जानता है उसे बोलते हैं अंतरात्म। बात आप समझ रहे हैं ना? अंतरात्म किसे कहेंगे? जो शरीर और आत्मा के अंतर को, भेद को जानता है, वह अंतरात्मा कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, जैसे दूध में घी है कि नहीं, आप बोलेंगे है। दिखता है क्या? दिखता तो नहीं है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, उसके तहत चलेंगे ना, हमें वो चीज प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। उसी प्रकार से शरीर और आत्मा दोनों मिले हुए हैं। आप दोनों के अंतर को समझिए, दोनों के स्वरूप को समझिए, दोनों अलग अलग हैं। अलग कैसे हैं? तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि, यतन तय बिछुड़े, पुरुषार्थ करेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। ज्यों पय अरु पानी, पय दूध, पानी पानी, ठीक हुआ ना। तो आपको इस बात का श्रद्धान करना पड़ेगा कि मेरे अंदर में आत्म तत्व है, शरीर जड़ है, आत्मस्वरूप चेतन है। शरीर
शरीर इसी पर्याय में प्राप्त हुआ है। आत्मा का अस्तित्व त्रैकालिक है। इसके पहले भी शरीर था, वो दूसरा शरीर था, उसके पहले भी था, उसके पहले भी था। हम संसार में शरीर रहित कभी नहीं रहे, नए नए शरीरों को हम प्राप्त करते रहे। अगर कोई आपसे पूछे कि जो आपको ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, ये शरीर कब प्राप्त हुआ, क्या बोलेंगे आप? आपको बोलना पड़ेगा जितनी हमारी उम्र है, उसके अलावा जितने समय तक हम मां के गर्भ में रहे, तब से ये शरीर हमारे पास है। ठीक हुआ ना? उसके पहले मैं आत्मा किसी और शरीर में था, उसके पहले किसी और शरीर में था। तो ऐसे करके भव भव में हमें नए नए शरीरों की प्राप्ति होती रही। उस बात का आपको विश्वास करना है, उस बात का श्रद्धान करना है। उसी को बोलते हैं अंतरात्म। तो शरीर और आत्मा के अंतर को जानता है, वो कौन कहलाता है? अंतरात्मा कहलाता है। आप लोग हमारी बात समझ रहे हैं जी? फिर कहते हैं परमात्म। परम माने उत्कृष्ट। तो जो उत्कृष्ट आत्माएं होती हैं, तो उत्कृष्ट आत्माएं किसे कहते हैं? जो आत्माएं भगवान बन जाती हैं, उनको बोलते हैं उत्कृष्ट आत्मा। आप समझते हैं ना? परम माने उत्कृष्ट, मतलब सर्वश्रेष्ठ, मतलब इनसे बढ़ के दूसरा कोई भी नहीं है। उनको हम भगवान बोलते हैं, कभी उनको हम अरहंत भगवान बोलते हैं, कभी उनको हम सिद्ध भगवान भी बोलते हैं। ये कौन कहलाते हैं? ये कहलाते हैं परमात्मा। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि जीव कितने प्रकार के होते हैं, आप कहेंगे जीव 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपको नाम लिखना होगा, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब इसके बाद में आगे बताएंगे बहिरात्मा किसे कहते हैं। आप बताइए हमें। देह जीव को एक गिने, गिने मतलब मानता है। किसको मानता है? देह जीव को। देह माने शरीर, जीव माने आत्मा। तो शरीर और आत्मा को जो एक मानता है, देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व। तत्व माने जीव। वो जीव कैसा है? वो बहिरात्मा जीव है। बहिरात्मा जीव किसे कहते हैं? शरीर और आत्मा को जो एक मानता है। देखो, अगर आपसे कहा जाए आप बहिरात्मा नहीं हो, आप अंतरात्मा हो, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये नहीं कि अंतरात्मा हो तो शरीर को जला दें भी हम, इसको नष्ट कर दें शरीर को। वो नहीं सिखाया जा रहा है। यहां सिखाया जा रहा है कम से कम हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए, इस बात का श्रद्धान होना चाहिए। जैसे पाषाण है, तो पाषाण में स्वर्ण है, आप विश्वास करिए, है ना? जैसे तिल में तेल है, आप विश्वास करिए। जैसे ये बिजली की जो वायर जा रही है अंदर, उसके अंदर कॉपर में करंट है कि नहीं? दिखता है क्या? लेकिन है कि नहीं? है ना? उसी की वजह से लाइट जल रही है। तो हमारे अंदर में भी आत्म तत्व है, इसलिए हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, बोल पाते हैं, स्वाद ले पाते हैं, वस्तु को टच कर पाते हैं, तभी हमें ज्ञान होता है। तो जो ज्ञान हो रहा है ना, वो आत्मा के माध्यम से हो रहा है। वो चीज ध्यान में रखिएगा। हमने क्या सीखा कि 3 भेद हो गए। पहला बहिरात्मा है, देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व, वो बहिरात्म जीव है। तो जो बहिरात्म जीव है वो कैसा होता है? तो उन्होंने शब्द दे दिया मुधा। मुधा मतलब मूर्ख।
हाँ, जो बहिरात्मा है वो मूर्ख है। देखो, ये जैन धर्म की गालियां हैं ये। तो जैन धर्म, मतलब जैन धर्म भी अपशब्द का व्यवहार करता है, और आचार्य कुंद स्वामी ने भी अनेकों स्थानों पर। जी, वैसे वो जीव के जो दो भेद बताए गए हैं, मुक्ति जीव और संसारी, उनमें और इनमें ये अलग चीज है, वो अलग चीज आ जाएगी। बोल देते हैं। आप कह रहे हैं वहां भी दो भेद बताए गए हैं, संसारी जीव, मुक्ति जीव। तो क्या है ना, जो संसारी जीव हैं तो कहा जाएगा कि जो कर्मों से सहित हैं वो सारे संसारी जीव हैं। तो अरहंत परमेष्ठी भी संसारी जीव है ना। और मुक्ति जीव कौन कहलाएंगे? मुक्ति जीव कौन कहलाएंगे? कर्मों से जो नहीं नहीं, आपको नहीं बोलना है, आप म्यूट कर लीजिए क्वेश्चन बोलने के बाद में। है ना। मुक्ति जीव कौन कहलाएंगे? जिन्होंने समस्त कर्मों का क्षय कर दिया, वो मुक्ति जीव हैं। वो तो आपको व्यवस्था बताई जा रही है अलग अलग ग्रंथों की अपेक्षा से। इसीलिए पहली पंक्ति का अर्थ बताते हुए हमने ग्रंथ का नाम बताया था आपको। ये बात कहाँ लिखी हुई है? तो समाधि तंत्र में। किसने लिखी है? आचार्य पूज्यपाद महाराज ने। ठीक हुआ ना। तो क्या होता है ना, ये कथन करने का तरीका होता है। हम आपको तो बहुत प्रकार से बता सकते हैं, जैसे भी आपको हमने 3 बताए। अब बोलेंगे संसारी जीव कितने प्रकार के होते हैं? संसारी जीव 2 प्रकार के होते हैं, तरस, स्थावर। तो संसारी जीव होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देवगति। संसारी जीव 6 प्रकार के होते हैं, 5 स्थावर, 1 तरस। ऐसे भेद करते जाइए आप तो, है ना। वो तो समझने के लिए चर्चा यहां पर की गई है। शिल्पी जी ठीक है? जी भैया जी। हाँ जी, चलिएगा। तो देह जीव को एक गिने, शरीर और आत्मा को जो एक मानता है वो बहिरात्म तत्व, वो बहिरात्मा जीव है। कैसा है वो? मुधा है। मतलब अपशब्द का व्यवहार यहां पर किया कि वो मूर्ख है। किस अपेक्षा से? धर्म की अपेक्षा से वो लोग मूर्ख कहलाते हैं जो शरीर आत्मा को एक मानते हैं। ठीक है ना। अब देखो, दूसरा वेद क्या बताया था आपको? अंतरात्मा। तो जो अंतरात्मा है ना, उसमें भी भेद होते हैं। अंतरात्मा कितने प्रकार के होते हैं? अंतरात्मा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिएगा, उत्तम, मध्यम, जघन, त्रिविध के। त्रिविध मतलब 3 प्रकार के। कौन? अंतर आत्मज्ञानी। जो अंतरात्मा ज्ञानी हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं उत्तम अंतरात्मा, दूसरे मध्यम अंतरात्मा, और तीसरे जघन्य अंतरात्मा। ऐसे अंतरात्मा 3 तरह के आपके सामने बता दिए गए। देखो, बहिरात्मा के लिए इन्होंने मुधा शब्द का प्रयोग किया। आप बताइए हमें, अंतरात्मा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? ज्ञानी। ज्ञानी शब्द का। बहुत सुंदर, ठीक है ना। वो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मतलब एक पंक्ति पहले मुधा शब्द का प्रयोग है, अगली ही पंक्ति में ज्ञानी शब्द का प्रयोग है। मतलब हमारे आचार्य प्रशंसा भी करते हैं। मतलब ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए? अंतरात्मा के लिए। अंतरात्मा किसे कहते हैं? जो शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान को जानता है। वो कैसा है? वो ज्ञानी कहलाता है। ठीक हुआ ना। अब कहते हैं आपने अंतरात्मा के 3 भेद कहे हैं।
पहला कौन सा कहा है? उत्तम अंतरात्मा। किसे कहते हैं सो बता रहे हैं। द्विविध संग बिन, द्विविध मतलब दो प्रकार के संग। देखो ध्यान दीजिएगा, एक शब्द है संग, एक शब्द है संघ। संघ, संघ मतलब मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, इसको बोलते हैं चतुर्विध संघ, है ना। और यहां शब्द है संग, संग मतलब साथ। जैसे हम सब एक साथ रहते हैं, ये सब हमारे लोग हैं, सब ये सब अपने हैं, ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है, ये सब क्या है? ये सब संग कहलाता है। संग माने परिग्रह। समझ रहे हैं ना? संग माने परिग्रह, मतलब जिन वस्तुओं में हमारा स्वामित्व भाव है वो सब चीजें हमारे संग वाली कहलाती हैं। आप बोलते हैं ना, तुम्हारे संग काज है, तुम्हारे साथ में क्या जाएगा? ना कुछ लेकर के आए हैं ना कुछ लेकर के जाएंगे, तो संग में कुछ जाने वाला नहीं है। संग मतलब वस्तुएं, संग मतलब चेतन अचेतन पदार्थ, चाहे वस्त्र हो, चाहे स्वर्ण आभूषण हो, है ना, चाहे पति पत्नी हो, चाहे संतान हो, यहां तक कि ये शरीर है ना, ये भी यहीं पर छूट जाता है। तो कह रहे हैं द्विविध संग बिन। अब संग कितने प्रकार का होता है? संग दो प्रकार का होता है। एक होता है बहिरंग संग, एक होता है अंतरंग संग। संग माने क्या बताया आपको? परिग्रह। परिग्रह कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का, एक बहिरंग एक अंतरंग, है ना। तो बहिरंग क्या हो जाएगा? तो जो फिजिकल जो वस्तु में दिखाई पड़ती है ना सब, ये है ना, ये सब हमारे लिए बहिरंग परिग्रह कहलाता है। जैसे आपका घर है, आपके पास खेत हैं, जमीन जायदाद पड़ी हुई है, आपके पास सोना चांदी है, ऐसे अनाज इत्यादि है, घोड़ा गाड़ी है, आटा मसाला इत्यादि है ना, बर्तन भाड़े हैं, नौकर नौकरानी लोग हैं, हाँ, वस्त्र इत्यादि सब। देखो 10 वेद इसके होते हैं। किसके? बहिरंग परिग्रह के। कैसे? सुनिएगा, है क्षेत्र वास्तु। क्षेत्र मतलब खेत जमीन, वास्तु मतलब मकान। हिरण स्वर्ण, हिरण माने चांदी, स्वर्ण माने सोना। धन धान्य, धन बोलते हैं धन बोलते हैं जैसे कि गाय बैल घोड़ा हाथी पहले चलते थे, ये आज गाड़ियां हैं, रुपए पैसे हैं, ये सब कहलाता है धन। फिर धान्य मतलब अनाज। दासी दास, आप में कितने लोग काम करने वाले आते हैं? दुकान में कितने लोग काम करते हैं? ये सब कौन कहलाते हैं? दासी दास। इसकी भी लिमिट होती है ना। फिर कुप भांड, कुप माने कपड़े और भांड माने बर्तन। तो जो धन होता है ना, मतलब जो धान्य होता है, तो आटा मसाला इत्यादि सब उसके अंतर्गत आ जाता है। ये सब परिग्रह कहलाता है। कौन सा? बहिरंग परिग्रह। तो मुनिराज जी कैसे हैं? मुनिराजों ने इन सारे परिग्रहों को छोड़ दिया। ठीक है। ऐसे ही दूसरा होता है अंतरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह में जैसे कि आपको बताया गया था, अटैच और डिटैच दोनों में क्या अंतर हुआ? राग और द्वेष, ठीक है ना। तो जो राग द्वेष रूप परिणाम है ना, ये कहलाता है अंतरंग परिग्रह। इतनी समझ लो कि आप अपने लिए भी, आप राग द्वेष क्या है? अंतरंग परिग्रह है। वो कैसे अंतरंग परिग्रह है? हमारे पास में वह वस्तु नहीं है, वह गोल्ड का सामान नहीं है, वैसा घर नहीं है, लेकिन अंदर में वैसी वस्तुओं की, वैसी चीजों की चाहत है।
वो मुझे मिल जाए। जो मिलने का जो भाव है ना, वो जो अटैचमेंट है जो है, वो अंतरंग परिग्रह कहलाता है। और ऐसे ही हमें सब अच्छे लगते हैं, हमें वो अच्छा नहीं लगता, हम भी अच्छे नहीं लगते हैं हमको, तो कहीं ना कहीं एक द्वेष भाव हो जाता है। वो मतलब वो अगर आपको अच्छी शिक्षा भी देना, आपको लगेगा कुछ स्वार्थ होगा इनका, ये तो ऐसे बोलते रहते हैं। ये तो जब व्यक्ति अच्छा नहीं लगता ना, उसकी बात भी अच्छी नहीं लगती। फिर ऐसे राग और द्वेष जो हमारे अंतरंग की परिणति है, इसको ये कहलाता है अंतरंग परिग्रह। भेदभाव किसमें आएगा? कैसे भेदभाव? जैसे किसी के प्रति अपन कर रहे हैं तो वो भी इसी में आएगा सब। ये क्या है? भेदभाव करना। ये कहीं ना कहीं जो मान कषाय है, माया कषाय है, इसकी वजह से होता है सब ये। ठीक हुआ ना? जहां पटरी खाती है हमारी, वहां हमें अच्छा लगता है, जहां नहीं खाती वहां अच्छा नहीं लगता हमारे लिए। ये सब कषायों के अंतर्गत ये सब परिणाम आते हैं। ठीक है ना? जो अंतरंग परिग्रह कितने प्रकार का है? 14 प्रकार का है। उनके नाम आपको बता रहे हैं, है ना? 4 तो कषाय होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। और 9 कषाय होती हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये सब क्या है? ये सब भी अंतरंग परिग्रह कहलाता है। देखो, हंसना बुरा नहीं है, लेकिन दूसरे की हंसी उड़ाना अच्छी बात नहीं कहलाती है ये। ठीक है ना? ऐसे ही जी, 9 कषाएं, 9 कषाएं, उनके नाम बता दिए अभी हमने आपके लिए। और एक होता है मिथ्यात्व। ठीक है? तो 4 और 5 नहीं, 9 और 4 13 और 1 14। ये 14 क्या कहलाते हैं? अंतरंग परिग्रह, मतलब आत्मा के इस प्रकार के परिणाम। ठीक हुआ? जो मुनि महाराज जी होते हैं वो अंतरंग परिग्रह मतलब उनके उसमें देखो, आता है। जिनकी बात कर रहे हैं ना, जिनकी बात कर रहे हैं, वो इन सब परिणामों से उपरिम हो गए। हम किसकी बात कर रहे हैं? द्विविध संघ बिन शुद्ध उपयोगी। शब्द क्या है? शुद्धोपयोगी। आपको बताया था ना कल एक शब्द, निश्चय रत्नात्रय। निश्चय रत्नात्रय के बारे में क्या बताया था? कार्य, कार्य है ना? क्या क्या बताया था उसके बारे में? कौन से मुनराज होते हैं वो तो आपने आज बोला शब्द, कल का बताइए। सामायिक करते 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 मुनराज जी अपने आत्मा में लीन हो गए। जिस समय अपने स्वरूप में लीन हो गए, उस समय कोई राग भाव, कोई द्वेष भाव, कोई अटैचमेंट नहीं है। ठीक है ना? उनको बोलते हैं उत्तम अंतरात्मा। ठीक है ना? क्या लिखा है? द्विविध संग भिन्न शुद्ध उपयोगी मुनि। ऐसे मुनि जो दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित हैं, वो मुनि उत्तम उत्तम अंतरात्मा है। कैसे हैं वो? निज ध्यानी। निज ध्यानी मतलब अपनी आत्मा का ध्यान करने वाले। कल की बात आपको याद रखनी पड़ेगी आपको, है ना? लिखा है ना, निज ध्यानी, अर्थात अपने निज आत्मा का ध्यान करने वाले जो मुनिराज जी हैं, जो निश्चय रत्नात्रय वाले हैं, अथवा जो शुद्धोपयोगी हैं, ऐसे मुनिराज जी कैसे हैं? दोनों प्रकार के परिग्रहों से रहित हैं। वो किसका ध्यान करते हैं? अपने आत्मा का ध्यान करते हैं। देखो, परमेष्ठी, परमेष्ठी हम सबके लिए परमेष्ठी कैसे हैं? परम इष्ट हैं। कैसे हैं? परम इष्ट हैं। कौन? परमेष्ठी। लेकिन
जो निजात्मा का ध्यान करने वाले मुनिराज जी हैं, उनके लिए पंच परमेष्ठी पर हैं। समझ नहीं आया? पर मतलब अलग। तो जो शुद्धोपयोग में तल्लीन आत्मा है, आपने कहा ना निज ध्यानी। निज ध्यानी का मतलब क्या होता है? किसका ध्यान कर रहे हैं? उनका ध्यान कर रहे हैं, अरहंतों का, सिद्धों का, अपने आत्मा का, अपने आत्मा का। ठीक हुआ ना? जो शुद्धोपयोगी मुनिराज जी हैं, वो अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं ना। वो इनका ध्यान कर रहे हैं क्या? सिद्ध भगवान का ध्यान कर रहे हैं क्या? नहीं ना। तो शुद्धोपयोगी आत्मा के लिए पंच परमेष्ठी कैसे हैं? पर है। पर मतलब अलग, दूसरे हैं। और हमारे आपके लिए यही कल्याणकारी हैं। ठीक हुआ ना? तो हम इनके सहारे अपने स्वरूप तक पहुंच पाएंगे, इसलिए हमारे लिए उपादेय है ये। लेकिन जो आत्मा अपने आत्मा में तल्लीन हो गया है, उनको पंच परमेष्ठी भी पर हो गए। ये जैन दर्शन कहलाता है ये। ठीक है? मतलब भगवान बनने की शिक्षा देने के बाद में आप अपने आत्मा में तल्लीन हो जाइए, आप भगवान बन जाएंगे। हमारे यहां ये नहीं है कि आपको भगवान बना के रहेंगे हम। जब तक भगवान ना बन जाए आप, तब तक आपके साथ में हैं। ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। यहां पर ऐसा है, आपको मुनि दीक्षा मिल गई है, अपनी साधना करिए बाप। आपको भगवान बनना है तो आपको वैसा अंतरंग पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कषायों पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। और जो आपने चीजें त्यागी हैं, त्यागी हुई चीजों के प्रति ममत्व भाव भी छोड़ना होगा। आप समझते हैं? त्यागी हुई वस्तुओं पर ममत्व भाव का त्याग करना क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ, आपने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, लेकिन रात में खाते देखते आप इन लोगों को, मन ललचा जाता है। अगर हमारा त्याग नहीं होता ना, हम भी खा लेते। मतलब अभी त्याग तो किया है, लेकिन अंदर से अभी वो चीज नहीं आई कि वास्तव में त्याग किया हमने। एक महीने की बात और है ना, फिर खाएंगे फिर। अच्छा, जैसे भैया जी, जैसे अपने बात समझ रहे हैं हमारी ना? हाँ, वो चीज यहाँ पर देखिएगा। अपने मन में जैसे जो आप कह रहे हैं कि जिनको खाते देखा था अपन को ऐसा लगता है हम भी खा लेते, तो इससे पाप तो उतना ही पड़ जाता। उतना नहीं पड़ता। देखिए, हम ये नहीं बोलेंगे उतना पाप पड़ता है, मतलब केवल ये है कि मतलब कोशिश ये होनी चाहिए, त्यागी हुई वस्तु के प्रति ममत्व भी धीरे धीरे कम होता जाए। जैसे होता ना, मुनि महाराज जी तो बन गए हैं, आपको पता है हमने कितनी पढ़ाई करी है ना? इतनी नौकरी हमारी विदेश में थी, इतने पैसे हमें मिलते थे, सब त्याग के मुनि बने हैं। घर पता कितना हमारा आलीशान घर हमारा था, हम सब छोड़ के आए। ऐसे नहीं है, ये शब्द नहीं कहना चाहिए। आए समझ में ना? मतलब त्याग की हुई वस्तु की चर्चाएं नहीं करनी चाहिए। ठीक है? उधर अपना उपयोग भी नहीं जाना चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो दोनों प्रकार के परिग्रहों से रहित शुद्धोपयोग में तल्लीन अपनी आत्मा का ध्यान करने वाले मुनि कौन कहलाते हैं? उत्तम अंतरात्मा कहलाते हैं। आ गया समझ में? नहीं आया समझ में? आ गया। आइएगा, अगले छंद का उच्चारण करने को तैयार होते हैं जी। जगन कहे आव्रत समदर्शी, तीनों सिर मग चारी, सकल निकल परिमातम, द्वय विद तिन में घात निवारी, श्री अरिहंत सकल परिमातम, लोकालोक निहारी। कह रहे हैं उत्तम की बात हो गई, अब मध्यम अंतर आत्म है जे देश वृत्ति अनगारी। देश वृत्ति किसे कहते हैं?
जिन्होंने हिंसादिक 5 पापों का थोड़ा थोड़ा सा त्याग कर दिया है। और जितने भी प्रतिमाधारी होते हैं ना, वो सब कौन कहलाते हैं? देशव्रती कहलाते हैं। बात समझ रहे हैं हमारी? वो कौन सी आत्मा कहलाते हैं? मध्यम अंतरात्मा कहलाते हैं। और लिखा है अनगारी। अनगारी मतलब मुनि महाराज जी। कैसे मुनिराज जी? जो प्रवृत्ति में लगे हुए हैं, जो चर्या का पालन कर रहे हैं, है ना, जो महाव्रत हैं उनका पालन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अपन को, जो समितियों का पालन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो देव वंदना कर रहे हैं, जो आहार कर रहे हैं, केश रुंचन कर रहे हैं, ऐसे मुनिराज जी कौन से कहलाते हैं? मध्यम अंतरात्मा कहलाते हैं। मध्यम अंतरात्मा कौन कौन हो गए? देशव्रती और अनगारी। अनगारी मतलब मुनि महाराज जी, और देशव्रती मतलब प्रतिमाधारी श्रावक। आए समझ में आप लोगों को ना? ये सब कहलाते हैं मध्यम अंतरात्मा। फिर तीसरे हैं जघन अंतरात्मा। जघन कहें अविरत सम्य दृष्टि, मतलब अविरत, जिन्होंने अभी हिंसादि पापों का त्याग नहीं किया, लेकिन सम्यक दर्शन से सहित हैं, है ना। जैसे हम कहें, हम आपके बारे में कहें, आपके बारे में नहीं कहेंगे। आप बोलो इनके बारे में क्यों नहीं कहेंगे, आपके बारे में कहेंगे। प्रथमा है ना आपके, है ना। तो प्रथमाधारी तो क्या बोला जाएगा? देशव्रती। ठीक है ना। आपके पास प्रतिमा है क्या? भगवान के प्रति श्रद्धा है कि नहीं? गुरु के प्रति, जनवाणी के प्रति कौन कहलाएंगे? जघन अंतरात्मा कहलाएंगे। आए समझ में ना? तो 3 चीज ध्यान रखिएगा, मतलब 4 चीज हो गई। एक हो गए जघन अंतरात्मा, अर्थात हमारे साधर्मी जन। फिर मध्यम अंतरात्मा, त्यागी वृत्ति प्रतिमाधारी, प्लस मुनि महाराज जी जो प्रवृत्ति में लगे हुए हैं। और उत्तम अंतरात्मा कौन हो गए? जो मुनिराज जी अपने स्वरूप में तल्लीन हैं, वो कहलाएंगे उत्तम अंतरात्मा, शुद्धोपयोगी। ठीक हो गए? अब बात करते हैं परमात्मा की। परमात्मा माने उत्कृष्ट आत्माएं। वो कौन कहलाएंगी? भगवान कहलाएंगी। एक कहलाएंगे अरहंत भगवान, एक कहलाएंगे सिद्ध भगवान। अरहंत भगवान के बारे में पहले कह रहे हैं, सकल निकल परमात्म द्वैविध। परमात्मा कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। ध्यान दीजिएगा, शब्द है सकल। देखो, शक्ल नहीं, आपका चेहरा नहीं, ठीक है ना। एक होता है शकल, उसके बाद होता है टुकड़ा। टुकड़ा भी नहीं, शकल शब्द का टुकड़ा मतलब भक्तामृत जी में आता है एक स्थान पे, शकल शक्कर वाला सा होता है, उसके बाद टुकड़ा होता है, और शक्ल चेहरा होता है। यहां लिखा है सकल। कल माने शरीर, कल माने, और सकल मतलब शरीर सहित। अरे इतनी केवल, कितना अच्छा बोला हमने। सकल माने शरीर सहित, बस इतनी बोलना आपको। और निकल शरीर रहित। ऐसे परमात्मा कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? सकल और निकल। सकल कौन कहलाएंगे? शरीर सहित। तो भगवान हैं और शरीर सहित हैं, वो कहलाते हैं अरिहंत परमेष्ठी। भगवान हैं और शरीर रहित हैं, सिद्ध परमेष्ठी। ठीक है। तो सकल निकल परमात्म द्वैभिद, तिनमें घाति निवारी, घातिया कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया है, श्री अरिहंत, ऐसे अरिहंत परमेष्ठी कौन कहलाते हैं? सकल परमात्म, सकल परमात्मा कहलाते हैं। कैसे हैं वो? लोकालोक निहारी, लोकालोक को जानने देखने वाले कहलाते हैं। आप बताइए, लोकालोक को जानने देखने वाले को क्या बोलते हैं? जल्दी।
और अच्छे से बोलिए। सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, ठीक है ना, सर्वज्ञ बोलना चाहिए था। आप बोलते हैं ना कि सर्वज्ञ, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो सर्व को जानता है, संपूर्ण लोकालोक को जानता है, उन्हें हम सर्वज्ञ कहते हैं। आप कहते हैं ना वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, वो कौन से परमेश्वरी कहलाएंगे? अरिहंत परमेश्वरी कहलाएंगे। ठीक है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुतानि त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी।